नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे वाराणसी की, जहां की गलियां काशी की आत्मा कही जाती हैं। कुछ साल पहले यही गलियां अपनी सूरत पर रो रही थी, लेकिन जब से पीएम मोदी यहां के सांसद बने हैं, तब से लेकर अब तक काशी कितनी बदली है, ये हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे समाजवाद का वो रिवर फ्रंट जो समाजवादियों का सीना चौड़ा कर देता था, लेकिन अब वो घोटाले की भेंट चढ़ गया है। अब इसकी जांच हो रही है। जांच की आज के जद में कौन कौन आने वाला है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं पूरी रिपोर्ट्स। सुबह बनारस, शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। काशी की आत्मा यहां की गलियों में बसती है, लेकिन इसलिए हम बनारस को गलियों का शहर भी कहते हैं। ये गलियां काफी पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से काशी काफी बदहाल हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। ऐसा ही कुछ बनारस के लिए साल 2014 में हुआ है, जब पीएम मोदी यहां के सांसद और देश के पीएम बने। फिर इस शहर का कायाकल्प होना शुरू हो गया। आज क्या गली, क्या सड़क, क्या गंगा घाट, चारों तरफ मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काशी में बम बम बोल रहा विकास, वाराणसी में बह रही विकास की गंगा, स्मार्ट सिटी का नया आयाम, विकास का प्लान हो रहा कामयाब। साल 2014 के पहले अगर बनारस की बात की जाए तो मन में एक तंग और छोटी गलियों में भीड़ की कल्पना मन में अपने आप आ ही जाती है, क्योंकि हमने ऐसा ही बनारस देखा था अब से 15 साल पहले। साल 2014 में बनारस ने न केवल पीएम मोदी को अपना सांसद चुना, बल्कि देश का पीएम भी बनाया। उसके बाद से लगातार पीएम मोदी ने बनारस के विकास के लिए हर संभव कोशिश की। कहा जाता है काशी को भगवान शंकर ने बसाया था, लेकिन हजारों सालों के बाद एक बार फिर से बनारस के दिन लौटे हैं। पीएम मोदी का बनारस आज जगमगा रहा है। ये हम नहीं बल्कि यहाँ के लोग कह रहे हैं। गदौलिया का छोड़िए, पूरे बनारस में जो बदलाव आया वो मैं बचपन से नहीं देखा हूँ अभी तक। बचपन से लेकर आज तक इतने सांसद, इतने सभी विधायक, इतने सभी कुछ हुए। अभूतपूर्व परिवर्तन, जिसको कहा जाता है कि बनारस की जो एक पहचान केवल पौराणिकता के नाम पर जो कही गई थी, लेकिन परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। तो अब ये इधर मोदी के सांसद होने के बाद से सभी कुछ यहाँ मतलब परिवर्तित हो गया। परिवर्तित का मतलब विकास। और गदौलिया तो या बनारस का दिल है। अब बनारस के दिल की आज से 2 साल 5 साल पहले तक अगर कोई व्यक्ति नहीं आया है, अब आएगा तो यहाँ कोई पहचान नहीं पाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग बन जाने के बाद गदौलिया का जो एक रस व्यवस्था थी ट्रैफिक की, वो काफ़ी हद तक एकदम सुधर जाएगी। और एक ये बेनियाबाग पार्क में बना है, बेनियाबाग पार्क में पार्किंग बनी है, इधर टाउन हॉल में बना है। ये सभी बनारस के ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बदलाव पर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? बस सिर्फ और सिर्फ मोदी को। लोगों के दिलों में बसने वाला बनारस आज हर हर मोदी और बम बम भोले के जयकारे से गूंज रहा है। बनारस में चाहे सड़क हो या गंगा घाट हो या साफ सफाई की बात हो, हर छोटी छोटी खामियों को दूर किया जा रहा है। बाहर से आने वाले लोग बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले आए थे। वर्तमान में क्या बदलाव वर्तमान में बहुत सुंदर लग रहा है, व्यवस्था बढ़िया है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। शाम को 6 से 7 दर्शन करने देते हैं, शिवलिंग के हाथ लगा के दर्शन होते हैं। वहाँ के पुजारी लोग बहुत बढ़िया हैं। गंगा आरती देखो, गंगा के पास में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। नाव वाले भी सब अच्छे हैं, यहाँ की कोई वो नहीं। मोदी जी के आने के बाद में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ। मैं आज से 5 साल पहले भी बनारस आया था, जब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी इतनी खास। अब जो व्यवस्था है वो दिल्ली को भी बात कर रही है। दिल्ली से भी अच्छी व्यवस्था हो रही है बनारस के अंदर। सेम दिल्ली में चांदनी चौक में ऐसा रोड बन रहा है, उससे भी बेहतरीन बनारस का लग रहा है।
स्मार्ट सिटी के तर्ज पर वाराणसी के विकास को गति दी जा रही है। इसी तर्ज पर 21 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ लोगों को सड़कों पर लगने वाले जाम से भी छुटकारा मिल गया है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने उस मल्टी लेवल पार्किंग का जायजा भी लिया। मल्टी लेवल पार्किंग में मैं मौजूद हूँ। ये प्रथम तल है, हालांकि इसके बाद भी 4 तल और है। ये 4 तल बनाया गया है। इसमें 375 दोपहिया वाहन एक साथ खड़े होंगे। हालांकि ये दोपहिया वाहन तीसरे और चौथे फ्लोर पे लिफ्ट के जरिए जाएंगे। इस पूरे फ्लोर में 3 लिफ्ट लगाए गए हैं जो लगातार वाहनों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से नीचे लाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको और दूसरी तस्वीर दिखा दूं कि गाटर और रिपीट के जरिए पूरी मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। 4 तल्ले की ये पार्किंग देखने में बाहर से लंदन का स्वरूप लग रहा है। तो कुल मिला के पीएम मोदी के सपनों की काशी फिर से सजकर तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस प्रोजेक्ट पर अपनी निगाहें गड़ाए थे। हालांकि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी होने के कारण लगातार सीएम वाराणसी आते थे। बनारस में चल रहे लगातार जितनी भी विकास परियोजना है खुद उनका धरातल निरीक्षण करते थे। समय आ चुका है, मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार हो चुका है। मल्टी लेवल पार्किंग बनने के बाद यहाँ लोगों को काफी आराम मिल रहा है। सड़कों पर जाम की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पहले कहा जाता था सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। लेकिन अब इस कहावत को पीएम मोदी की विकास वाली नीति ने झुठला दिया है। 1 महीने पहले यदि बनारस आप आए हों, उसके बाद वर्तमान में बनारस आएंगे तो बनारस की धड़कन कहे जाने वाला गोदौलिया का स्वरूप बदल चुका है। ये लंदन के तर्ज पे इसको सजाया गया है। मैं तस्वीरों में पीछे दिखा दूं, बनारस का गोदौलिया चौराहा है जो जाम का तादाद बनता था। हालांकि मल्टी लेवल पार्किंग सामने आप देख सकते हैं केसरिया रंग से, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। 21 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। 5 जुलाई को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस आएंगे और इस मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। इस मल्टी लेवल पार्किंग में 375 वाहन एक साथ खड़े हो सकते हैं। यानी कि बनारस में जो जाम का तादाद था, सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस का जो स्लोगन चलता था वो खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं तस्वीरों में दूसरे दिखाऊंगा कि पूरी तरफ चौराहों को आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे चारों तरफ भगवा रंग, दुकानें बंद है, स्टोर बंद है, लेकिन शटर को आप देखेंगे तो भगवा रंग से सरोहा गया है। इसकी पूरी तस्वीर गोदौलिया की बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी के सांसद बने तो उन्होंने बताया था कि काशी को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। हालांकि वो स्वरूप अब दिखने लगा है। आज से कुछ साल पहले वाराणसी अपनी बदहाली को लेकर लाचार था। यहाँ कभी सीवेज और पेयजल जैसी समस्याओं की भरमार थी, लेकिन पीएम मोदी के यहाँ से सांसद चुने जाने के बाद यहाँ पर इन मूलभूत सुविधाओं पर सबसे पहले ध्यान दिया गया। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये व्यवस्था पहले इतनी खराब हो चुकी थी कि कभी कभी तो सप्लाई के पानी में भी सीवेज का पानी आ जाता था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। यहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर तेजी से विकास का काम जारी है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अब यहाँ रहने वालों के जीवन स्तर में भी लगातार बदलाव आ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आध्यात्मिक नगरी में कई स्तरों पर काम हो रहा है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनने के बाद बनारस की सड़कें पहले की तुलना में अब ज्यादा बेहतर हुई हैं और घाटों की स्थिति भी पहले के मुकाबले बेहतर दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और पीएम मोदी काशी का कायाकल्प बदलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी की भी निगाहें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर है। यहां के होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा खुद सीएम योगी करते हैं। सीएम योगी वाराणसी पहुंचे, जहां विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की है और वहां पर पहुंचने से के बाद हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है। 1 महीने पहले यदि बनारस आप आए हों, उसके बाद वर्तमान में बनारस आएंगे तो बनारस की धड़कन कहे जाने वाला गोदौलिया का स्वरूप बदल चुका है। ये लंदन के तर्ज पे इसको सजाया गया है। मैं तस्वीरों में पीछे दिखा दूं, बनारस का गोदौलिया चौराहा है जो जाम का तादाद बनता था। हालांकि मल्टी लेवल पार्किंग सामने आप देख सकते हैं केसरिया रंग से, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। 21 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। इस मल्टी लेवल पार्किंग में 375 वाहन एक साथ खड़े हो सकते हैं। यानी कि बनारस में जो जाम का तादाद था, सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस का जो स्लोगन चलता था वो खत्म हो जाएगा। उसके साथ तस्वीरों में दूसरे दिखाऊंगा कि पूरी तरफ चौराहों को आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे चारों तरफ
भगवा रंग, दुकानें बंद है, स्टोर बंद है, लेकिन शटर को आप देखेंगे तो भगवा रंग से सरोहा गया है। इसकी पूरी तस्वीर गोदौलिया की बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी के सांसद बने तो उन्होंने बताया था कि काशी को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। हालांकि वो स्वरूप अब दिखने लगा है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 जुलाई को वाराणसी आएंगे और इस मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। आकाश यादव, न्यूज़ ऑन इंडिया, वाराणसी। 1 महीने पहले यदि बनारस